नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 22 अगस्त 2024 का दिन है और सुबह के 5:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या क्या मौसमी प्रणालियाँ फ़िलहाल बनी हुई हैं और आगे उनका क्या प्रभाव रहने वाला है। यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम के आसपास एक सर्कुलेशन या कहें चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और एक लो प्रेशर एरिया निम्न दबाव का क्षेत्र बांग्लादेश के मध्य भागों के आसपास है, जहां से एक ट्रफ बनी हुई है और गंगानगर तक के क्षेत्रों तक ये बनी हुई है। यानी इसका पश्चिमी सिरा सामान्य स्थिति के आसपास है, जबकि पूर्वी सिरा कुछ उत्तर की ओर झुकाव में है। आने वाले दिनों के दौरान ट्रफ की स्थितियाँ जो है धीरे धीरे पूर्वी सिरा दक्षिण झुकाव की ओर रहेगा। जैसे जैसे सितंबर महीना आएगा तो इस सामान्य स्थिति से कुछ दक्षिण झुकाव की ओर रहेगा। सिस्टम के बनने की जो गतिविधियां हैं वो फिर मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास सिस्टम के ज़्यादा बनने की संभावना रहेगी। यानी उत्तर मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है आंध्र प्रदेश के मृदुल क्षेत्रों के आसपास, और एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर और दक्षिण पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर गोवा के आसपास से लगाकर, जहाँ ये जल्द ही और प्रभावी हो सकता है। और यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना है। पश्चिमी घाट सहित बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। ट्रफ की स्थिति देखें तो एक पश्चिमी घाट पर जो है मध्यम ट्रफ बनी हुई है, यानी ज़्यादा प्रभावी नहीं लेकिन जल्द ही प्रभावी बनेगी। और सिस्टम के आगे बढ़ने की स्थितियों में देखें तो अब जो है ज़्यादा संभावनाएं महाराष्ट्र की ओर बढ़ने की रहेगी। इसके जो उत्तर पूर्व में बढ़कर आगे महाराष्ट्र के अंदरूनी भागों की ओर जाएगा और फिर जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाले सिस्टम के साथ में मध्य प्रदेश गुजरात के दक्षिण पूर्व के आसपास ये मर्ज हो जाएगा। और जो संभावनाएं सिस्टम बनने की थी उसकी जानकारी हमने लगभग जो है 2 सप्ताह से दे रहे हैं, जिसमें 18 से 22 अगस्त के मध्य पहला सिस्टम और दूसरा 25 से 28 अगस्त के मध्य 22 तक का सिस्टम जो है बन चुका है, बांग्लादेश के क्षेत्र पर हैं। और जल्द 25 से 28 अगस्त के मध्य का सिस्टम भी बनेगा। जैसे ही एक सिस्टम गुजरेगा तो पीछे एक सिस्टम और तैयार हो जाएगा। और जो अरब सागर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर बना हुआ सिस्टम जल्द निम्न दबाव से डिप्रेशन की कैटेगरी की ओर बढ़ सकता है, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है, जिससे दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों से लगाकर बारिश की गतिविधियों में काफ़ी तेज़ी रहेगी। भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है इन क्षेत्रों में। और ये बारिश की गतिविधियाँ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, मुंबई के आसपास से लगाकर रत्नागिरी के क्षेत्र से होते हुए गुजरात के दक्षिण से गुजरात के उत्तर और राजस्थान के मध्य भागों तक देखें तो अच्छी खासी वर्षा दर्ज होने की संभावना है आने वाले दिनों के दौरान। पिछले 24 घंटों में देखें तो चलावास मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ हुई। कहीं हल्की मध्यम हुई तो कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ बारिश दर्ज हुई। वहीं चलावास में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान यहाँ पर 36.19 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 25.09 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 98.58% रही। न्यूनतम आर्द्रता कुछ वापस बढ़कर 63.52% रही। वायु दबाव 1003 मिलीबार के आसपास है, कभी ये 1004 मिलीबार तक भी अपनी पहुंच बना रहा है तो वापस जो है कुछ कम हो रहा है। वहीं हवाएं अधिकतम देखें तो 5 किलोमीटर तक रही, ये उत्तर पश्चिमी दिशा से रही। वहीं यहाँ पर जवई बांध का गेज अभी भी 26 फीट के आसपास बना हुआ है। आने वाले दिनों में यहाँ पर गेज लगातार बढ़ने की संभावना है। लगभग 22 से 20 अगस्त से लगाकर 31 अगस्त के मध्य का जो समय रहेगा, इस समय में यानी इन 10 दिनों में जवई बांध के गेज की जो संभावित संभावनाएं हैं आने वाले दिनों के मौसम पूर्वानुमान के मद्देनज़र वो 50 फीट तक जाने की संभावनाएं हैं हमारे अनुमान में। क्योंकि जिस प्रकार की वर्षा की हम उम्मीद कर रहे हैं उस वर्षा के अनुमान के मुताबिक आने वाले सिस्टम के ट्रैक के मुताबिक जवई बांध का गेज 50 फीट तक जाने की संभावनाएँ हैं। वहीं आज राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो कोटा और भरतपुर संभाग से जयपुर और कुछ सीकर संभाग के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में, तो वहीं कोटा और भरतपुर उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। एक समान बारिश की संभावना नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में होगी। कहीं कहीं मूसलाधार या
मध्यम से लेकर भारी, जिसमें लगभग 30-35 मिलीमीटर से 60-70 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावनाएं हैं। और इसी प्रकार की वर्षा की उम्मीद पाली संभाग के और कुछ जोधपुर संभाग के, अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास भी संभावनाएं रहेगी, जिसमें सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, जवाई बांध कैचमेंट एरिया, सिरोही, स्वरूपगंज का क्षेत्र है, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, रेवदर के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर उदयपुर, गोगुंदा, सायरा बेल्ट और दक्षिण पश्चिमी उदयपुर के जो बाकी के बचे हुए क्षेत्र हैं, राजसमंद जिसमें भीम, टाटगढ़ से लगाकर कुछ आमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए मिले जुले क्षेत्र ब्यावर के वहाँ, और इसके अलावा नाथद्वारा, राजसमंद, उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, यानी अरावली रेंज का जो क्षेत्र है पूर्वी और पश्चिमी ढलान, वहाँ पर जयपुर के आसपास से लगाकर भी कई जगहों पर मध्यम से तेज या मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। फिलहाल 2-3 दिनों तक खंड वर्षा का माहौल बना रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे सिस्टम नज़दीक आएगा तो बड़े पैटर्न वाली बारिश देखने को मिलेगी, यानी कई संभागों में एक साथ भारी वर्षा की गतिविधियाँ, कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होने वाली हैं आने वाले दिनों के दौरान। फिलहाल अगले 24 घंटों में देखें तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और यहाँ पर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र हैं। यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना है। ब्यावर, दुदू और केकड़ी के आसपास से लगाकर भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, राजसमंद, पाली, सिरोही, जालोर और जोधपुर के पूर्वी मध्य भाग हैं, बालोतरा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ बाड़मेर, जालोर, सांचौर के क्षेत्रों की और भी कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा या एकाधिक स्थानों पर सीमित दायरों की तेज बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना रहेगी। कुचामन, डेगाना बेल्ट से लगाकर देखें तो सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र हैं और चूरू के क्षेत्रों की ओर भी खंड वर्षा की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान, जिसमें हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। कोटा, भरतपुर, जयपुर, पाली और उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में तो कई क्षेत्रों में बादल छाने के साथ ही हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज या कुछ एक क्षेत्रों में मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। इस प्रकार की बारिश रहेगी कि 10-15 किलोमीटर के दायरे में कहीं तेज़ बारिश तो कहीं जो है जस्ट 2-4 किलोमीटर दूर मौसम शुष्क या बूंदाबांदी वाली स्थिति रहेगी। इस प्रकार का पैटर्न कल भी देखने को मिला, लेकिन बारिश की गतिविधियों की अच्छी खासी शुरुआत पिछले 24 घंटों में खंड वर्षा के रूप में देखने को मिली। अब आने वाले दिनों के दौरान होने वाली झड़ी वाली तेज़ बारिश कम समय के लिए मूसलाधार वर्षा के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी। और बीकानेर संभाग की ओर, जोधपुर संभाग के पश्चिम की ओर देखें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू और कुछ नागौर के आसपास से लगाकर इन क्षेत्रों की ओर देखें तो ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना, बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा। तो दक्षिण पूर्वी बीकानेर के क्षेत्रों के आसपास, हनुमानगढ़ के आसपास से होते हुए कुछ गंगानगर, अनूपगढ़ के क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर मध्यम तेज, बहुत सीमित दायरों की खंड वर्षा या छोटे दायरों की खंड वर्षा होने की संभावना है। एक-दो स्थानों पर मूसलाधार झड़ी वाली गतिविधि भी बन सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाके अगर देखें तो शुष्क बने रहेंगे या छोटे-छोटे स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ तेज़ वर्षा के रूप में रहेगी। यानी लगभग ज़िले के हिसाब से देखें तो 2-3-4% इलाकों में गतिविधियाँ कहीं कहीं एकदम से ज़ोरदार वर्षा वाली संभव हो सकती हैं। और इसी प्रकार जैसलमेर और फलोदी के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी, बालोतरा के उत्तरी क्षेत्र हैं, बीकानेर के दक्षिण पश्चिम से लगाकर जोधपुर, इन सभी क्षेत्रों में देखें तो मौसम ज़्यादातर शुष्क, लेकिन फिर भी बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा, बूंदाबांदी होने की संभावनाएं रहेगी। विशेषकर बारिश की गतिविधियों का पैटर्न पाली, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर अजमेर संभाग होते हुए जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। यानी एक समान बारिश की संभावना फिलहाल 2 दिन तक नहीं, लेकिन 2 दिन बाद बड़े पैटर्न की बारिश भी कोटा से लगाकर पाली के क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी। और गुजरात का जो पूर्वी हिस्सा है या कहे गुजरात रीजन, वहाँ से मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी होगी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही के क्षेत्र हैं, दक्षिण पाली के क्षेत्र हैं, जहां पिछले दिनों बारिश की गतिविधियों में कमी बनी हुई थी। अब इस सप्ताह देखें तो अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ, सामान्य से अधिक वर्षा
और नदी नाले उफान पर आने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद।